गांव के बीचों बीच कच्ची सड़क के किनारे एक टेढ़ा सा बोर्ड टंगा था। गौरव ढाबा, गर्मा गर्म दाल फ्राई। बोर्ड तो बड़ा आकर्षक था, लेकिन ढाबा खुद आधा टूटा फूटा। छत पर टीन की चादरें, धुएं से काली दीवारें और सामने मिट्टी के टूटे स्टूल। ढाबे का मालिक गौरव चालाक, लालची और एक नंबर का नटखट। बोलता तो बहुत मीठा था, पर हिसाब में बड़ा कड़वा। लगभग सुबह के 7 बजे ढाबे के पीछे से एक दुबला पतला आदमी पुरानी जालीदार टोपी पहनकर आता है। उसका नाम राजू था। गरीबी में पला हुआ आदमी, माँ बीमार, घर में छोटा भाई पढ़ता था और पेट भरने के लिए वही रोज ढाबे पर काम करता था। गौरव मालिक उसे अंदर बुलाता है। ओए राजू, जल्दी से चूल्हा जला, मजदूरों का टाइम हो गया है। जी मालिक, जैसा आप कहें। राजू चूल्हे में लकड़ियां लगाकर आग जलाता है। दाल उबलती है, तड़के की खुशबू फैलती है। गांव में मजदूर उसकी खुशबू से ही समझ जाते हैं कि ढाबा खुल गया। जैसा ही दाल फ्राई पक जाता, वैसे ही लोगों की लाइन लग जाती है ढाबी पर। काम खत्म होने पर शाम को राजू हाथ जोड़कर कहता, मालिक, आज के पैसे घर में दवाई ले जानी है। अरे कल दे दूंगा ना, आज कमी है। वैसे भी तुमको काम का सब पता है, चले जाओ। राजू चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाता है। ये रोज का नियम था। महीने का हिसाब भी आधा मिलता था। कभी 200, कभी 300 काट देता था। गांव में सब जानते थे कि गौरव बड़ा लालची है, पर राजू की मजबूरी उसे बोलने नहीं देती थी। रात को घर लौटते ही राजू की माँ खांसते खांसते बोली, बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक दिन तुझे अपना कुछ करना पड़ेगा। राजू चुप रहा, पर उस रात नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, दाल वहीं बनाता है, तड़का वहीं लगाता है, सारा स्वाद उसी के हाथ का है, पर नाम और पैसा किसी और का। धीरे धीरे राजू के अंदर एक चिंगारी जलने लगी। अगले दिन ढाबे पर काम करते हुए तड़के की खुशबू में अचानक राजू खुद से बुदबुदाया, क्यों ना मैं भी एक छोटा सा ठेला लगा दूं? ये विचार उसके भीतर बिजली की तरह दौड़ गया, पर तुरंत डर भी आ गया। पैसे कहाँ से, जगह कहाँ से, गांव वाले आएंगे भी या नहीं? पर माँ की बात कानों में गूंजती रही। रात को राजू ने पुराना टिन का ट्रंक खोला, थोड़े थोड़े जोड़कर रखे 1200 रुपए। उसी के सहारे वो अगले दिन बाजार गया। पुराना इस्तेमाल किया हुआ लोहे का ठेला मिला, 900 में। दाल, मसाले, प्याज, लहसुन लिए 200 में। बाकी 100 रुपये ही बचे। पर राजू की आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद दिख रही थी। सुबह गांव की चौपाल के पास एक पुराना तिरपाल का छज्जा। राजू ने अपना तड़का लगाया, लकड़ी जलाई और दाल पकने लगी। शुरू में कोई नहीं आया। लोग दूर से देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। ये तो गौरव के ढाबे वाला लड़का है। अरे हाँ, कहीं दाल खराब निकली तो? मैं देखता हूँ जाकी वहाँ अभी। दोपहर का समय, गांव के खेतों से मजदूरों की आवाजें आने लगीं। धूप तेज थी और धुआं तवे से उठ रहा था। तभी एक बूढ़ा किसान लाठी टिकाते हुए ठेले के सामने रुका। ओए बेटा, दाल कैसी है? खुशबू बढ़िया आ रही है, वाह। जी बाबूजी, एकदम सादी नहीं, तड़के वाली देसी घी में बनती है। ठीक है बेटा, एक कटोरा दे, जरा स्वाद का मजा तो ली हम भी। राजू ने गर्म दाल डाली, ऊपर से तड़के का छौंक दिया। खुशबू हवा में चमक उठी। किसान ने एक निवाला खाया, रुक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे वाह, ये तो ढाबे वाली दाल से कहीं बढ़िया है। ये सुनकर राजू के चेहरे पर पहली बार असली खुशी आई। किसान की बात गांव तक हवा की तरह फैल गई। खप्पर चौक, कुएं के पास और चाय की दुकान पर सब एक ही बात कर रहे थे। राजू ने ठेला लगाया है। दाल बहुत बढ़िया है। ढाबे वाले से भी अच्छी। धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर 8 लोग ठेले के पास आए। राजू के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहली ही शाम ठेले से 280 रुपये आए। इतने पैसे उसने ढाबे से कभी एक दिन में नहीं लिए थे। गांव में हर चीज की खबर सबसे पहले पहुंचती है उस आदमी तक जिसे कोई नहीं बुलाता। गौरव ढाबे का चापलूस चमचा
मक्खन उसी शाम खबर लेकर ढाबे पहुंचा। मालिक, बड़ा पंगा हो गया आज गांव में। क्यों? छत गिर गई क्या किसी की घर के? नहीं मालिक, वो राजू है ना, अपना ठेला लगा लिया, दाल फ्राई बेच रहा है। गौरव के चेहरे पर चौंक, गुस्सा और चोट तीनों एक साथ। क्या वो गरीब वो दाल बेचेगा और लोग खाएंगे भी? मालिक, लोग सिर्फ खा नहीं रहे, तारीफ भी कर रहे। ये तो सर चढ़ गया, इसको तो मैं बताऊंगा अब। अगले दिन ढाबे पर मजदूर बैठे तो थे, पर सबके चेहरे पर मायूसी थी। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, आज तड़का फीका लगता है यार। राजू का तड़का अलग ही लेवल का है। गौरव ने सुना और बर्तन बजाकर चिल्लाया, ज्यादा बकबक मत करो, दाल ऐसी ही होती है। पर उसके अंदर घबराहट बढ़ रही थी, इतना कि उसने उसी शाम राजू के ठेले पर चुपके से नजर डाली। राजू के ठेले पर भीड़ थी, लोग खा रहे थे, हंस रहे थे, और सबसे बड़ी बात, किसी ने उधार नहीं मांगा। गौरव धीमे से बड़बड़ाया, ये कैसे हो रहा है? ये तो गड़बड़ है। भैया, कल वाली खुशबू वाली दाल देना, उसी वाली। हाँ बाबूजी, वही वाली है, एकदम ताजी है। गौरव तो वहीं थम गया। उसने पहली बार समझा कि असली खेल स्वाद का है, लालच का नहीं है। उस रात गौरव ढाबे पर बैठा था। दाल का धुआं हवा में फैल रहा था और दिमाग में एक ही ख्याल। तभी उसका चमचा मक्खन बोला, मालिक, एक काम करो, उसकी दाल सस्ती कर दो, लोग वापस आ जाएंगे। अरे मूर्ख, स्वाद उसके हाथ में है, दाम से स्वाद नहीं बदलता, पर दिमाग से बाजार जरूर बदलता है। अगले दिन गौरव ने ढाबे के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आज दाल फ्राई सिर्फ 10 रुपए कटोरा। गांव वाले रुक गए। किसी ने पूछा, अरे, इतनी सस्ती दाल दोगी तो फायदा कहाँ से होगा? अरे भाई, हम तो बस ग्राहक सेवा कर रही है। अंदर से कटोरी में दाल आदि और पानी 2 गुना। कुछ लोग सस्ती देखकर ढाबे की तरफ गए, पर खाकर सिर हिलाने लगे। पानी ही पानी, इसमें तो दाल कहाँ है भाई? मसाले अलग, दाल अलग, ये क्या लूट है? राजू के ठेले वाली दाल ही सही थी भाई, एकदम बढ़िया है। ये बात आग की तरह फैली। राजू ने सस्ती कीमत देखकर घबराया नहीं, वो चुपचाप स्वाद और बढ़ा देता था। इस बार तड़के में उसने थोड़ा सा देसी घी बढ़ाया। खुशबू 4 दुकान दूर तक चली गई। लोग फिर जमने लगे, इस बार पहले से ज्यादा। राजू बेटा, तेरी दाल में दिल है, मजा आ गया आज तो। और ढाबे वाले में दिमाग, वो भी उल्टा। सब ठहाका लगाते हैं। अब गौरव ने सस्ती कीमत से खेल नहीं बना तो एक और दांव लगाया। उसने मक्खन को भेजकर आदेश दिया, कल से मसाले वाले को बोल, राजू को मसाले मत देना। और अगर उसने जिद की तो तब क्या मालिक? तो 2 गुने पैसे दूंगा, लेकिन मसाले उसे नहीं मिलेंगे। अगले दिन राजू ने मसाले वाले के पास जाकर कहा, नमस्कार भैया, 50 ग्राम लाल मिर्च दे दो। राजू भाई, माफ करना, सामान खत्म हो गया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। पर दिल में बेचैनी थी, बिना मसाले दाल की जान नहीं। रात को राजू घर लौटा। माँ ने देखा कि बेटा परेशान है। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास है तू? बोल जरा, मुझे भी क्या हुआ है? राजू ने सब बताया। माँ मुस्कुराई और रसोई से एक पुराना डब्बा निकालकर बोली, जब तेरे पिता जिंदा थे, यही मसाले पीसकर बेचा करते थे। उसमें सूखे मसालों की खुशबू थी। राजू की आंखों में चमक दौड़ गई। यानी कल से मसाला अपना, स्वाद भी अपना। अगले दिन राजू ने खुद सिलबट्टे पर मसाले पीसे। चूल्हे पर दाल उबली और जब तड़का लगा, खुशबू ऐसी निकली कि पूरा चौक महक उठा। लोग दौड़ते हुए आने लगे। भैया, आज की खुशबू तो जान ले रही है। राजू के ठेले पर आज पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। थालियां खनक रही थीं, कटोरों में दाल छलक रही थी और ऊपर से प्याज नींबू सज रहे थे। भैया, ये तुम्हारी दाल नहीं, पूरा त्योहार है। गांव में आज पहली बार दाल फ्राई का जलसा लगा है। उधर दूर से गौरव सब कुछ देख रहा था।
उसके चेहरे पर गुस्सा उबल रहा था, जैसे तड़के में तेल।